आप सभी का फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। फर्स्ट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग आज सीरीज कॉम्बिनेशन को देखने जा रहे हैं। सपोज वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 और इसका हमको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पहले रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करते हैं और दूसरे रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करते हैं और इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस एक ही रो में होते हैं और इसी को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर दो ओपन एंड बचते हैं जिसको हमने नाम दे दिया है A एंड B। तो A और B के बीच में हम लोग एक सेल की सहायता से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं V। दिस इज़ की। यदि इस की को क्लोज करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इस A और B के क्रॉस अप्लाई हो जाएगा और इसमें से सपोज करेंट जो फ्लो हो रहा है वो I के बराबर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज कैन नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर जितना चार्ज पर सेकेंड एंटर करता है उसी को हम करंट कहते हैं। तो जितना चार्ज पर सेकेंड A से इंटर करेगा उतना ही चार्ज पर सेकेंड यहाँ से एक्सिट करेगा। मतलब I जितना यहाँ पर जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही करंट यहाँ से बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि R1 से भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो I होगा, I2 से भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो I होगा और I3 से भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो I ही होगा। मतलब तीनों रेजिस्टेंस से एक ही वैल्यू का करंट फ्लो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। नाउ सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज V1 and potential difference across R2 is V2 and potential difference across R3 is denoted by V3 and we know that V is equal to होता है RI। इसका मतलब ये है कि किसी भी रेजिस्टेंस R के अक्रॉस में यदि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम उस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाले करंट को रेजिस्टेंस के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। इसका मतलब ये है कि V1 का वैल्यू इसमें फ्लो होने वाले करंट और R1 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इट मीन्स V1 इज इक्वल टू IR1 फ्रॉम दिस रिलेशन। सिमिलरली V2 में जो R2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है और रेजिस्टेंस का वैल्यू है R2। तो V2 का वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इज V3 एंड V3 शुड बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। अब ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 देन यू विल गेट IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें से हम लोग I कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 और प्लस ये हो जाएगा R3। ये हमारा रिजल्ट 1 हो गया। अब हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और सपोज इसको हम R से डिनोट कर देते हैं। A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इसी रिलेशन का हम फिर से यूज करेंगे। R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। कहने का मतलब ये है कि A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस A और B के बीच अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और उस कॉम्बिनेशन से फ्लो होने वाले करंट के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पर टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज़ IR1 प्लस R2 प्लस R3। ये V का वैल्यू हो गया और करंट इस कॉम्बिनेशन से जो फ्लो हो रहा है वो I के इक्वल है। तो इस रिलेशन से R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा V का वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ से रिलेशन 1 से। ये हो जाता है IR1 प्लस R2 और प्लस R3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा I।
करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन। यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स if three resistances R1, R2 and R3 are connected in series in this way, then total resistance of the circuit is equal to the sum of resistances used in the combination. Suppose यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका है R1 इज इक्वल टू ले लेते हैं 3 ओम, R2 इज इक्वल टू ले लेते हैं 5 ओम और R3 इज इक्वल टू ले लेते हैं 9 ओम। तो सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है 3 ओम, ये है 5 ओम और ये है 9 ओम। तो A और B के बीच का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 9 ओम और दिस इज इक्वल टू 17 ओम के इक्वल आएगा। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और करेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस, जैसे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ 9 ओम का था, उससे भी अधिक होगा। तो जब भी हमको मार्केट में अवेलेबल रेजिस्टेंसेस से अधिक रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाना हो तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, V1, V2 और V3। V1 के क्रॉस रेजिस्टेंस IR1 है, V2 के क्रॉस IR2 है और R1 के क्रॉस IR1, R2 के क्रॉस IR2 और R3 के क्रॉस IR3 है। तो यदि हम V1, V2 और V3 का रेशियो निकालते हैं, V1 रेशियो V2 रेशियो V3, तो ये I और I कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा R1 R2 R1 रेशियो R2 रेशियो R3। कहने का मतलब ये है कि सेल से जो टोटल वोल्टेज हम इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस में अप्लाई करते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा और वो R1, R2 और R3 के रेशियो में डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, जो रेजिस्टेंस कम होगा उसके क्रॉस वोल्टेज भी कम होगा। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हमने 3 रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया था। यदि मान लो हमारे पास R1, R2, Rn n रेजिस्टेंस है, इस तरह से n रेजिस्टेंस का हम कॉम्बिनेशन बनाए तो भी यही फार्मूला यूज़ होगा, बस इसके आगे हम जोड़ते जाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी n रेजिस्टेंस हैं उन सब के वैल्यू को हमको ऐड कर देना है। तो 2 रेजिस्टेंस के लिए 2 रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐड होगा, 3 के लिए ये 3 हुआ, n रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। मतलब इस फार्मूले को आप कितने भी रेजिस्टेंस के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं।